मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मेरे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा, अपमानित होना पड़ा, परंतु जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें इतना ही कहने के लिए कहा है? मां ने कहा सत्य सारी उलझनें मिटा देता है, और आज मैं आपसे केवल सत्य कहने आई हूं। सत्य ये है पिताजी कि शिव निर्दोष है। उन्होंने सदा मुझसे यही कहा है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते। सत्य यही है कि शिव अपनी इच्छा से मुझसे मिलने कभी नहीं आए। जब भी आए केवल मेरे प्राणों की रक्षा करने या फिर मेरे बुलाने पर आए, या मुझे ये समझाने कि मैं उनसे प्रेम ना करूं। सत्य तो यही है पिताजी कि प्रेम शिव नहीं, मैं उनसे करती हूं। नहीं सती, सत्य से साक्षात्कार तो अब होगा तुम्हारा। पिताजी, पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। भाभी, पिताजी क्या हुआ? पिताजी, माँ, स्वामी क्या हुआ? स्वामी, पिताजी, माँ, कुछ कहिए स्वामी। स्वामी, जिसे तू सत्य समझ रही है वो सत्य नहीं पाप है, पिता द्रोह है। कुलद्रोह है, निर्लज्जता है। सत्य है तो ये दक्ष रेखा जिसे मैंने तुम्हारे और शिव के बीच में खींच दी। अब ना ही तुम इस दक्ष रेखा को पार कर बाहर जा सकती हो और ना ही शिव ये दक्ष रेखा पार कर
तुम्हारे पास आ सकता है। और ये दक्ष रेखा तब तक बनी रहेगी जब तक तुम्हारे मन में शिव रहेगा। जिस दिन तुम शिव को अपने हृदय से मिटा दो, दक्ष इस रेखा को मिटा देगा। तुम्हें या तो शिव को भूलना होगा, अन्यथा दक्ष रेखा में बंदी बनकर जीवन बिताना होगा। शिव को भूलना मेरे बस में कहाँ है पिताजी। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। अब जीना तो तुम्हें शिव के बिना होगा। तुम हंसते हुए जीना चाहती हो या रोते हुए, यह तुम पर निर्भर करता है। माँ पिताजी को समझाइए ना। आप ही ने कहा था सत्य कहने को। आप ही ने कहा था सत्य सारी समस्याओं का समाधान है। यही मेरा सत्य है माँ, यही मेरा सत्य है। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा सत्य इतना कलंकित होगा। या तो तुम्हें अपने प्रेम को भूलना होगा या आजीवन दक्ष रेखा में रहकर जीवन बिताना होगा। यह निर्णय तुम्हारा है सती। अपना प्रेम हार गई, माँ पिताजी का विश्वास हार गई, स्वयं को हार गई। सच कहा था मदनी के लिए, मैं जलकर मरूंगी। तभी सबके दुखों का अंत होगा। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा। बहुत दुख दे चुकी हो उन्हें तुम, अब और नहीं। जल जाएगी, जल जाएगी तू सती। जानती नहीं तेरे इस प्रेम का अंत कितना भयंकर हो सकता है। जल जाएगी, जल जाएगी तू सती। जल जाएगी, जल जाएगी तू सती। सती,
मुझे बार बार इस तरह विवश कर देने से मेरे हृदय में तुम्हारे लिए वो भावनाएं नहीं बदल जाएंगी जिनकी तुम्हें अपेक्षा है। किसी को प्रेम के लिए विवश करना प्रेम नहीं। और प्रेम ना करने के लिए विवश करना, वो क्या है? कर्तव्य प्रेम से बहुत ऊंचा है सती। प्रेम के लिए तुम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो? उनकी भावनाओं, उनकी आशाओं का मान रखना, यही तुम्हारा प्राथमिक धर्म है। और यह तभी संभव है जब तुम उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन करोगे। जानती हूं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, परंतु आपके साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। भ्रम है ये तुम्हारा, इसे अपने मन से निकाल दो सती। काल्पनिक बातों की आड़ में अपने उत्तरदायित्व से भागने वाले कायर होते हैं। मैंने तो सुना था शिव के लिए उत्तरदायित्व, कर्तव्य, समाज, कुल, रीति नीति का कोई महत्व नहीं, परंतु आप तो। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। लेकिन आपको प्रेम ना करना, ये मेरे वश में नहीं है। इसलिए आप और पिताजी कितना भी प्रयत्न कर लें, सब व्यर्थ है।